नमस्कार दोस्तों, आर जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? तो अगर भारत भवन के वास्तुकार की बात करेंगे दोस्तों, तो चार्ल्स कोरिया, जेम्स कोरिया, चार्ल्स डेफिन या इनमें से कोई नहीं। तो भारत भवन के वास्तुकार कौन थे दोस्तों? चार्ल्स कोरिया जी थे। कौन थे दोस्तों? चार्ल्स कोरिया जी थे। कोरिया थे। भारत भवन के वास्तुकार कौन है दोस्तों? चार्ल्स कोरिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? डार्विन भवन, मिंटो हॉल, चार्ल्स हॉल या इनमें से कोई नहीं। तो पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना है दोस्तों? मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का पुराना भवन किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चार्ल्स किस नाम से दोस्तों? मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हो गई थी? तो मिंटो हॉल बहुत पहले से चल रहा था दोस्तों, 1956 से ही, लेकिन इसकी न्यू 1909 के आसपास रखी गई थी। 1909-1912 के आसपास रखी गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा गांधी विधान भवन। इसका नाम कब बदला गया दोस्तों? तो इसका नाम 3 अगस्त 1996 को बदला गया। कब दोस्तों? 3 अगस्त 1996 को राष्ट्रपति शंकरलाल दयाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम था मिंटो हॉल और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? सागर जिले में, इंदौर जिले में या रायसेन में या फिर विदिशा में? तो सांची का स्तूप कहाँ पर है दोस्तों? रायसेन जिले में। कहाँ पर? रायसेन जिले में। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन, रायसेन जिला सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? ए ऑप्शन है, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में, नन्नुक चंदेल ने 11वीं शताब्दी में या फिर धंगदेव ने 11वीं शताब्दी में? तो दोस्तों, चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। किसने दोस्तों? प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने। किसने दोस्तों? नरेश कीर्तिपाल ने। कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में करवाया था। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आरसीपीवी नौरन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो अगर बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अगर बात करेंगे आरसीपीवी नरोन्मा एकेडमी की दोस्तों, तो कब स्थापना हुई थी? आरसीपीवी नरोन्मा एकेडमी की बात करेंगे दोस्तों, तो 1975 में इसका नाम मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी था। क्या था दोस्तों? मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी। और सन 2001 में, कब दोस्तों? 2001 में इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव की स्मृति में इस अकादमी का नाम बदलकर आरसीपीवी नरोन्मा एकेडमी कर दिया गया। कब दोस्तों? 2001 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भोपाल। और कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो 2001 में आरसीपीवी नरोन्मा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के नाम से इसका नाम रखा गया। कब? 2001 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ से शुरू हुई थी? तो अगर बात करेंगे दोस्तों तो 1974 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से, 1980 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से, 1994 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से, 1980 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से। तो कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना 1974 में शुरुआत हुई थी और कहाँ से? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से। 1974 में कहाँ से दोस्तों? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से। अगर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कहाँ पर है दोस्तों? तो मंडला डिंडोरी में स्थित है। कहाँ पर? मंडला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या फिर भोपाल? तो अगर बात करेंगे दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की तो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भोपाल, अर्थात डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? सागर में, रतलाम में, ओरछा में या बाग में? तो दोस्तों रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ओरछा में। कहाँ पर है दोस्तों? ओरछा में। इस प्रश्न का कौन सा जवाब हो जाएगा? सी ऑप्शन ओरछा सही होगा। तो रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? ओरछा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़, हंस, मोर या इनमें से कोई नहीं? तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था दोस्तों? गरुड़ था। क्या था? गरुड़। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन गरुड़ सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटिका की खोज किसने की थी? विष्णु वाकणकर, विष्णु मोदलकर, रमेश चतुर्वेदी या इनमें से कोई नहीं? तो भीमबेटका की खोज दोस्तों डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। तो भीमबेटिका की खोज दोस्तों विष्णु वाकणकर ने, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा, विष्णु वाकणकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? भील जनजाति, कोल जनजाति, गोंडका या इनमें से कोई नहीं? तो झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट कौन सी जनजाति का दोस्तों? भील जनजाति का। भील जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा? ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा, भील जनजाति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उज्जैन में, ओंकारेश्वर में, मंदसौर में या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन में स्थित है। दक्षिणमुखी शिवलिंग कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उज्जैन में स्थित है, अर्थात इस प्रश्न का ए ऑप्शन उज्जैन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? भोपाल में या फिर ग्वालियर में या फिर धार में या जबलपुर में? तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? जबलपुर में मनाया जाता है, अर्थात इस प्रश्न का डी ऑप्शन जबलपुर सही होगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? जबलपुर जिले में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कोरकू जनजाति के द्वारा, चटकोरा भील जनजाति के द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो चटकोरा नृत्य की बात करेंगे दोस्तों तो कोरकू जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति द्वारा? कोरकू जनजाति के द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? चटकोरा नृत्य किसके द्वारा? कोरकू जनजाति के द्वारा, अर्थात इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन जिले में, विदिशा जिले में, सागर जिले में या फिर भोपाल जिले में? तो रातापानी अभ्यारण्य दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? रायसेन जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का
ए ऑप्शन रायसेन जिला सही होगा। तो रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? रायसेन जिले में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोक कथाओं में वर्णित आला उदल किसके सेनापति थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोक कथाओं में वर्णित आला उदल किसके सेनापति थे? परमार्दिदेव चंदेल, नन्नुक चंदेल, धंगदेव या गंडदेव के? तो किनके थे दोस्तों? तो आला उदल परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति थे। परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति थे। कौन दोस्तों? आला उदल। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का ए ऑप्शन परमार्दिदेव चंदेल सही होगा। आला उदल किसके सेनापति थे दोस्तों? तो परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।